महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर सरकार ने अब कुछ कठोर फैसले लिए हैं। आपको बता दें, विस्तार से जो जानकारी दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार की तरफ से नियमों को और ज्यादा सख्त किया गया है। आज की बैठक में कोरोना के नियमों को और सख्त करने की बात कही गई। मॉल, थिएटर, गार्डन पूरी तरीके से बंद करने की बात है और धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। रात में सिर्फ आवश्यक सेवा करने वालों को ही ड्राइव करने की अनुमति होगी। तो ये कुछ कड़े नियम अब लागू करने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के नियम इसलिए सख्त किए गए हैं क्योंकि देश भर में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसमें सबसे अधिक मामला महाराष्ट्र में है और इसी के मद्देनजर अब सरकार एक बार फिर से एहतियात बरतते हुए कुछ कठोर फैसले को लागू कर रही है। धार्मिक स्थल को लेकर भी कड़े किए गए हैं नियम। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। रौनक कुकड़े मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रौनक, ये बताएं क्या क्या परिवर्तन आज के बाद से देखने को मिलेगा? ये जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं, इससे क्या बदलाव फिर से होने वाला है? जी देखिए अखिलेश, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल रात 8 बजे से कड़े प्रतिबंध जो है वो महाराष्ट्र में लागू कर दिए जाएंगे। मुख्य तौर पर शनिवार और रविवार को पूरे राज्य में लॉकडाउन करने का फैसला सरकार ने लिया है। हालांकि इसकी जो एसओपी है वो आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर बाद ही सामने जो है वो आएगी, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ देर में ही एसओपी जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन मुख्य तौर पर कैबिनेट की बैठक के बाद असलम शेख, जो मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर है, कांग्रेस से के कोटे से मंत्री है, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक धार्मिक स्थल जो है वो पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमाघर और नाट्यघर को भी पूरी तरीके से बंद करने का फैसला जो है सरकार ने लिया है। गार्डन और मैदान को भी बंद करने का फैसला जो है सरकार ने लिया है। साथ ही जो बस सेवा चलती है, मुख्य तौर पर देखा गया है कि बस में खड़े होकर भी बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो आने वाले दिनों में सिर्फ बैठकर ही प्रवास किया जा सकेगा, यानी ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ को जो है वो टाला जा सके, इसके पीछे की ये मंशा देखने को मिल रही है। और ऑटो रिक्शा में भी केवल ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को बैठने की ही परमिशन जो है वो दी जाएगी। कुछ देर बाद इसकी आधिकारिक तौर पर जो सूची है वो सरकार की ओर से अखिलेश रिलीज की जाएगी। लेकिन ठीक है रौनक, मुख्य तौर पर रौनक एक बात बताइए। रौनक एक मिनट, आपने बातचीत की शुरुआत में ये कहा था कि शनिवार और रविवार को क्या टोटल लॉकडाउन की बात की गई है सरकार की तरफ से कि पूरे राज्य में पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू होगा इन 2 दिनों में? जी अखिलेश, जो जानकारी हमें वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो राज्य में रहेगा। इस तरह का फैसला कैबिनेट में हुआ है। हालांकि कुछ देर में ही इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान एसओपी जब सरकार की ओर से सामने निकल कर आएगी तब हो जाएगा। लेकिन जो हमें वरिष्ठ मंत्रियों ने और सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शनिवार और रविवार 2 दिन राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। जी, तो ये एक बड़ी खबर बता रहे हैं रौनक, आप हमारे साथ जुड़े रहें, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन का फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जो वीकेंड है यानी शनिवार और रविवार पूरी तरीके से लॉकडाउन को अब सरकार लागू कर रही है। यानी आप देखिए लॉकडाउन की कैसे फिर से वापसी हो गई। तो लोग जो बेफिक्र हो चले थे, एक बड़ी वजह इन सब के पीछे कल शाम 8 बजे से नए नियम लागू हो जाएंगे। जो जानकारी अभी रौनक दे रहे थे, शाम 8 बजे से सुबह 7 तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की सूचना मिल रही है। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसी में यह बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू, बाकी समय धारा 144 ये भी है कि धारा 144 हमेशा लागू है। 5 से ज्यादा पर पाबंदी है। इसके अलावा मॉल्स, रेस्टोरेंट, बार बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवा ही चालू रखने की बात सामने आ रही है। सरकार ऑफिस 50% से चलेंगे, यानी सरकारी ऑफिस जो हैं 50% की क्षमता के साथ उसे चालू रखने का फैसला लिया गया है। इंडस्ट्री चालू और कंस्ट्रक्शन के काम भी चालू रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक जो बड़ी बात इसमें नजर आ रही है मुख्य तौर पर रौनक, ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जो लॉकडाउन में हम देख रहे थे करीब करीब उसी तरह की ये तमाम पाबंदियां होंगी। कि निश्चित तौर पर अखिलेश केवल लॉकडाउन ही शब्द को प्रयोग ना करते हुए सभी तरह की पाबंदियां लगाने का सरकार यहां पर फैसला करती हुई दिख रही है। मुख्य तौर पर आपको पता है अखिलेश की सरकार में शामिल जो पार्टियां हैं वो भी लॉकडाउन को लेकर पूरी तरीके से विरोध कर रही थी, इसलिए बीच का रास्ता सरकार ने यहां पर निकालती हुई दिख रही है। लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए बाकी हर तरह की जो है पाबंदियां धीरे धीरे लागू की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में रह सके, इस तरह का ये नियम जो है वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब आप अगर मुंबई जैसे शहर की बात करें तो मुंबई में अगर
अगर बस में ट्रैवल करने वाले केवल बैठ के में जितने लोग सीट अवेलेबल है उतनी अगर बैठकर ट्रैवल करेंगे तो निश्चित तौर पर भीड़ जो है वो कम हो जाएगी। और यही सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है वहाँ पर भीड़ ना हो। यही वजह है कि इस तरह के नियम जो है वो सरकार यहाँ पर लागू करती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि शनिवार और रविवार को संपूर्ण राज्य में लॉकडाउन रखने का फैसला जो है वो सरकार यहाँ पर लेती हुई दिख रही है। आधिकारिक तौर पर कुछ देर बाद ही इसका ऐलान भी जो है वो सरकार की ओर से कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो रौनक ने ये बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें तमाम तरह की पाबंदियां तो लागू हो ही रही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो गौर करने वाली बात है वो ये कि जो वीकेंड है यानी शनिवार रविवार सैटरडे संडे, उस दिन पूरी तरीके से लॉकडाउन होगा पूरे महाराष्ट्र में। यह बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। यह सूत्रों के हवाले से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है। और हमारे साथ अजय दुबे भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। अजय, कुछ और जानकारी आपके पास भी, कुछ और अपडेट? देखिए, अहम जानकारी ये है कि जो इंतजार था कि जिस तरीके से कोरोना का डर, एक नया असर 50,000 के छूते हुए महाराष्ट्र के आंकड़े, जो मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया है, नवाब मलिक मंत्री निकल के आए, उन्होंने बताया कि जो पूरे हफ्ते का प्लान है उन्होंने आगे करके बताया है कि जो 5 दिन रहेंगे उन दिनों में धारा 144 लागू रहेगी। और जो रात का है, रात को तो पहले की तरह, पहले से ही जो अनाउंसमेंट किया गया था उसी तरीके से कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्य बात उन्होंने बताई है कि जब वीकेंड होगा, जब सैटरडे संडे होगा, उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा। तो ये सब प्राथमिक सूचनाएं हैं। जो मुख्य बात है, देखिए, ट्रांसपोर्ट के साधनों में जिस तरीके की भीड़ है उसको लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। सरकार की तरफ से बताया गया कि ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, चाहे टैक्सी हो, बस हो, ट्रेन हो, एज यूजुअल चलते रहेंगे। बोला गया कि 50% की क्षमता के संग चलाने के लिए कहा जाएगा। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो बताते हुए, और इसके अलावा जो मुख्य, जैसे कि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, चाहे वो दूध हो, अनाज हो, राशन की सब्जियां हो, मंडी को लेकर उन्होंने बोला मंडियों में जोरदार भीड़ देखने को मिलती है। उन्होंने बोला कि मंडियां खुली रहेंगी, कोशिश ये रहेगी कि मंडियों में भीड़ ना इकट्ठी होने दी जाए। तो ये मंत्रिपरिषद की तरफ से लिए गए कुछ अहम फैसले हैं। जहां सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है सब्जी मंडियों में, उन मंडियों को अभी भी खोला जाएगा, पर सरकार की तरफ से कहना है कि कोशिश रहेगी कि भीड़ को किसी भी तरीके से नियंत्रित किया जा सके। ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, अभी भी ट्रांसपोर्ट के साधन चलते रहेंगे, लेकिन क्षमता को 50% पे करने की बात की गई है। इसके अलावा जो प्राइवेट, जो सरकारी संस्थान होंगे, सरकारी जगह होंगी, वहां पर 50% क्षमता के संग काम चलता रहेगा। इसके अलावा दूसरी बात है जो उन्होंने बताई है वो है महत्वपूर्ण जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो एज यूजुअल चलती रहेंगी, उन पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये वो महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं। जो मंत्रिपरिषद से, तो वो बैठक के बाद जब मंत्री निकल के आए तो उन्होंने अपनी तरफ से ये सारी सूचनाएं दी है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी हमारे दोनों सहयोगी दे रहे हैं, जिसमें सबसे अहम बात है, जो गौर करने वाली बात है वो ये कि एक तरीके से लॉकडाउन की फिर से वापसी हो रही है। महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन, यानी कि पूरा महाराष्ट्र बंद रहेगा। बाकी दिन जो होंगे 5 दिन, उसके लिए भी कुछ नियम कानून तय किए गए हैं। आइए सुनते हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री इस बारे में क्या कह रहे हैं। वो चालू रहेंगे। सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता से चलेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू रहेगी, वर्कर पे किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां वर्करों को रहने की व्यवस्था है वो सारी कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेगी। सरकारी ठेके में जहां लोग काम कर रहे हैं निर्माण का, वो सारे काम चालू रहेंगे। साथ ही साथ जो पूरी तरह से सब्जी मंडी है या जो भी चीज़ें हैं उस पर किसी भी प्रकार का निर्बंध नहीं, लेकिन भीड़ कैसे रुकेगी इसके लिए नियमावली बनाई गई है। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वीकेंड में महाराष्ट्र में रहेगा। ये निर्णय लेते समय एक मत से सभी लोगों ने चर्चा करके निर्णय लिया है, और निर्णय लेने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विरोधी पक्ष नेता से भी बात की, मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जी से भी बात की, होटल इंडस्ट्री के लोगों से बात की गई, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से बात की गई, फिल्म निर्माताओं से बात की गई, और सभी वर्ग से चर्चा करके ये निर्णय लिया गया है। एक महत्व की बात बताने के लिए रह गई कि शूटिंग पे जहाँ भीड़ नहीं होगी कोई प्रतिबंध नहीं रहने वाला, लेकिन थिएटर्स बंद रहने वाले हैं। पार्क 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे, और वीकेंड में एकदम ही सारी चीज़ें बंद की जाएगी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था शुरू रहेगी। ना रिक्शा बंद होने वाली है, ना प्राइवेट गाड़ियाँ, ना टैक्सी बंद होगी, ना बस सेवाएं बंद होगी, ना ट्रेन बंद होगी। हाँ, मास्क लगाना कंपलसरी होगा, और
जो क्षमता है उसकी आधी क्षमता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, इस तरह का एक मत से निर्णय लिया गया। और ये भी चर्चा हुई कि रेमडेसिविर जो दवा है जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कुछ लोग जहां ज़रूरत नहीं वहां भी कर रहे हैं, तो उसकी भी नियमावली जो पैसे पहले थी उसी तरह की रहेगी। सरकारी अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जिसे ज़रूरत नहीं वहाँ भी लगाया जा रहा है और नहीं मिल रही है। इस तरह का कुछ लोग पैसे कमाने के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें भी नियंत्रित किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है और बिस्तर बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। जो भी नगर पालिका, महानगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे भी कॉल सेंटर शुरू है। ये भी निर्णय लिया गया कि मंत्रालय में भी कॉल सेंटर शुरू रहेगा। हमें लगता है ये सारे नियमों का जनता ने पालन किया तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में कोविड पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो नवाब मलिक को आप सुन रहे थे। बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी हो गई है। वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन को लागू किया जा रहा है। बाकी के जो 5 दिन हैं तमाम तरह की पाबंदियों के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं, यानी लोगों को कुछ पुरानी पाबंदियों का एक बार फिर से ख्याल रखना पड़ेगा। पिछले साल जब कोरोना के मामले लगातार तेजी के साथ सामने आ रहे थे, उस दौरान जो नियम कानून तय किए गए थे एक बार फिर से उसकी वापसी हो गई है। सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकेंगे। मॉल, थिएटर, सिनेमा हॉल, पार्क, ये तमाम चीजें बंद रहेंगी। शनिवार रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन, पूरी तरीके से लॉकडाउन को लागू करने का फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। वहीं शाम 8 से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की बात भी कही गई है। मॉल, रेस्टोरेंट, बार बंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि धार्मिक स्थल को भी बंद करने की बात कही गई है। हालांकि बड़ी फिल्मों की शूटिंग की इजाजत दी गई है कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। तो महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस में क्या है खास हुआ हम आपको बता रहे हैं। दिन भर धारा 144 लागू रहेगी। 5 लोगों के जमा होने पर पाबंदी। मॉल, रेस्टोरेंट, बार को बंद रखने का आदेश दिया गया है, जबकि सिनेमाघर, धार्मिक स्थल बंद। अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सरकारी कार्यालय आधी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरीके से चालू रहेगी। वर्कर्स पर भी कोई पाबंदी नहीं। सब्जी मंडी पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन भीड़ की इजाजत नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% की क्षमता से चलेगा। और कल शाम 8 बजे से ये तमाम नियम लागू हो जाएंगे। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। रौनक, कुल मिलाकर जो ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, ये वक्त की नजाकत को देखते हुए बिल्कुल आवश्यक था, जिस तरीके से लोग बेफिक्र हो चले थे। ये निश्चित तौर पर अखिलेश ये कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लगातार 2 महीने से पिछले अगर देखा जाए तो अलग अलग इंटरवल्स के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो लोगों से संवाद साध रहे थे और ये कहने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ वाली जगहों पर ना जाए। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लगातार महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं वो नए रिकॉर्ड जो है बनाते हुए दिख रहे हैं। कल ही 49,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित जो है वो महाराष्ट्र में पाए गए। मुख्य तौर पर अखिलेश जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, हमने जो कुछ मंत्रियों से बात की और जो समझने की कोशिश की कि वीकेंड पर ये लॉकडाउन लगाने के पीछे के मकसद क्या है, तो जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि ये देखा गया है कि वीकेंड के वक्त खास तौर से लोग जो है वो मॉल्स में या टूरिस्ट स्पॉट पर या ऐसी जगह जहां पर काफी भीड़ देखने को मिलती है, वहां पर बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ जाते हैं। शनिवार और रविवार को पूरा महाराष्ट्र बंद रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक शाम 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। दिन भर धारा 144 लागू रखने की बात की गई है। इसके अलावा मॉल, रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। सिनेमाघर, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, हालांकि अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।